जौनपुर से एक गंभीर मामला सामने आया जहां पर जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के अतरही गांव में पीड़िता राजदेवी पत्नी रामहित ने आरोप लगाया कि 15 अप्रैल को उनके पट्टीदार रामजीत और रामनिहोर गाली गलौज करते हुए घर पहुंचे। विरोध करने पर उनके बेटों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की। इस हमले में उनकी बहुएं घायल हो गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन उनका आरोप है कि कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही थाने पर बैठाया गया और बाद में मेडिकल कराया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है, जबकि आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। मामला ये है कि हमारे पट्टीदार हम तीनों देवरानी जेठानी को मारे भी हैं और हमारी मड़ई भी तोड़ दिए हैं। हमारी पूरी संपत्ति वो हड़प लिए हैं। कल का मामला है। हमें कहीं से 1:30 से 2 बजे तक उसमें उस मड़ई में हमारे 8 साल से नीचे का बच्चे 6 बच्चे सो रहे थे। दबने से बच गए। बाहरी आदमी आके खींच के औरतों ने निकाला। हमारा बाल पकड़ के लेटा रखा था। हमें बच्चा निकालने के टाइम नहीं मिला। बिल्कुल भी नहीं। बाहरी आदमी आके हमारे बच्चे निकाले। मड़ई गिराया उन लोगों ने। बच्चे हमारे परिवार ने राम जी हमारे चचिया ससुर पतो थी, सास थी, बेटी थी, बेटा थे, सब थे। वो हम सब आके एक बेगी टूट गया। हम कह रहे कि क्यों गाली दे रहे हो, बस इतने पे ही लाठी गोजी डंडा जो मिला सब लाके मेरे को अकेले पाके मुझे पटक के सामने मार रहे थे। तो एक दिन पहले महिला 3 थी और 2 जेंट्स थे। क्या नाम है मारने वाले मोनू गोविंदा और सुभौती नीलम और अर्चना। इस मामले में आप लोगों का विवाद मामला ये था कि हमारी जगह पर गोरी रख रही थी। हमने बोला ये गोरी हटा रहा, तो उस पर हमें गाली गलौज देके डंडा देके मारने आ गए। हमारी जो जमीन हम 20 साल से रह रहे, ये भी नहीं कि 1-2 साल से रह रहे, 20-25 साल से हम वहाँ रह रहे हैं। चोट मुझे सबसे ज्यादा आई है क्योंकि वो सब मुझे ही पकड़ के, पहले मैं ही हुई खड़ी थी। मैं कह रही क्यों गाली दे रही हो, बस गाली दे यही बोलते ही वो सब मुझे ही आके पटक के मारने लगे। तीनों लोग डंडे लाठी गोली जो। ये बताइए कि अभी ये मामले को लेकर के आपने थाने से सूचना दी है? हाँ जी, कल से थाने दौड़ रहे हैं हम। अच्छा, अभी यहाँ पे आप आई हैं करंजा क्लब ब्लॉक पे। हाँ जी। यहाँ पे आपका जो है मेडिकल वगैरह कुछ हुआ? हाँ, मेडिकल अभी हुआ है। सुबह 9 बजे साढ़े अब हुआ है। पहले पुलिस वहाँ बैठे थे। हम जब उठ के जाए कुछ खा पी आए तब बोले आके बैठो, साहब आ रहे हैं। हम बोले कि हमारे छोटे बच्चे हम जा रहे हैं, खिला पिला के आएंगे, उसके लिए भी हमें बाहर नहीं निकलने दिए। कह रहे नहीं जाना, यहीं बैठो। पूरे दिन हम छोटे बच्चों को छोड़ के यहीं थाने पे ही बैठे थे। पुलिस वाले ये सराय ख्वाजा। अभी आपने अपने इस मामले को लेकर के तहरीर दिया थाने में? हाँ जी। एप्लीकेशन आपने दिया, कार्रवाई हुई? नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। हम लेडीज को बस कमजोर समझ के बैठा रहे बस, और कुछ हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा है। उनके पास इधर उधर छोड़ के भाग रहे। 4-5 बीघा जमीन है। उनके पास 4-5 बीघा जमीन है, बढ़िया 5-6 कमरे हैं। हमारे पास खाली खुली जगह है, बस 2-3 कमरे की जगह। उसमें भी कह रहे हैं कि आधा कर लो। 3 कमरे आबादी की जमीन। हम आबादी में बसे हुए। और जो दादा की जमीन है, हमारे ददिया ससुर की जमीन, वो तो सब बेईमानी से अपने नाम करवा लिया। अपने बच्चों के नाम करवाया, अपने नाम भी नहीं करवाया है, बच्चों के नाम करवाया है। रामहित रामजीत के औलादे। ये आपके क्या लगते हैं? चचिया ससुर। हाँ, उन्होंने भी मारा पीटा आपको? नहीं उन्होंने नहीं। ललकार रहे थे, कहते मारो गुजरी को, भगाओ, डंडा मार के भगाओ। ये बसेड़ी बहुत इतनी गंदी गाली दी है कि मैं अगर बोलूं तो मुझे बोला नहीं जाएगा, क्योंकि हम गाली कभी गलौज किए नहीं है। वो गाली दे रहे थे बच्चे मारे। आपने थाने पे तहरीर दी है, वो तहरीर की फोटोकॉपी या रिसीविंग आपको मिली क्या? नहीं, हमें खींचने नहीं दिए। नहीं, कुछ नहीं। हम बोले कि मोबाइल में हम फोटो ले लेते, हमें उसकी वो नहीं दिए। कौन नहीं लेने दिया? पुलिस वाले। मतलब आपको फोटो नहीं लेने? नहीं, हम बोले कि हम मोबाइल में खींचेंगे, नहीं दिए। आपने जो तहरीर दी थी वही स्वीकार किया गया कि कोई दूसरा तहरीर? नहीं, जो पहले हम दिए थे उसे स्वीकार नहीं किए, फिर दोबारा अपने से मंगवाए। जो हम फोटो खींचा था हमने आपको भेजा है। कट नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। एप्लीकेशन आपने लिखवा के हाँ। दिया था, उसको नहीं रिसीव? नहीं, उसको कैंसिल करवा के अपने से लिखवाए। हाँ जी। अभी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कार्रवाई को लेकर? कार्रवाई को ज्यादा से ज्यादा वो हो कि हमें भी इंसाफ मिले, हम भी अपने बच्चों को लेके अपने घर पे रहे। वही मतलब उन लोगों ने सब कुछ लिखा रखा है। 5-6 बीघा उनके पास जमीन है, बस जो 2-3 कमरे हैं जो खुला। मेरा हेमलता। तो अभी क्या चाहती हैं आप?
हम चाहते हैं जो हमारी वही खुली जमीन है, हमें मड़ई हम इंसाफ रख के मिले। रह रहे हैं, बस वही हमारा छोड़ दे, हम उतने में आएंगे जाएंगे उतने में, मतलब कि कभी गांव की छुट्टी पड़ती हम आए जाए, बाकी सब तो उनके नाम हो ही गया है, बस उतनी सी जमीन अरे हमारी छोड़ धोखे दे। से उन्होंने हमारे दादा के धोखे से नाम करवाई। हमारे दादा को बीमार थे, बीमार में जबरदस्ती अंगूठा लगा के कोरे कागज पे कान लिखवाए हैं कि मेरे बच्चों को नाम पे करो। हमारे दादा पगला गए थे। नहीं मान रहे, पुलिस नहीं वाले कह मान रहे हैं कि रहे। तुम्हारे दादा खुशी खुशी किए। खुशी खुशी किए थे, नहीं मान हमारे रहे, दादा हम लोग खुशी खुशी ये नहीं बात किए। उठाए हैं, लेकिन ये हम लोग की बात मान गाँव नहीं रहे वाले हैं साहब पुलिस पूछ वाले। सकते हैं, गाँव वाले आपको बता सकते हैं कि जबरदस्ती हमारे दादा से करवाया गया पूरा है। गांव जानता है, पूरा गाँव और जानता है। पूरा गांव जानता है इस बात पे। हाँ। 4 5 बार 6 बार पंचायत जुटी है, पंचायत के सामने बोलता है हटा लूंगा, उसके दूसरे दिन पलट जाता है मार करने के लिए। और उल्टा पहली बार नहीं है ये, बहुत बार पंचायत जुट पहले भी चुकी आप है। लोगों को मारपीट हुई हाँ बहुत जी, बार हमारे हाँ आदमी जी, के साथ हुई है, बहुत हमारा बार आदमी हुई है, सब बहुत बार और हुई है। पंचायत भी बहुत बार जुटी है। अभी आप थाने पे तहरीर दी है, तो क्या कुछ वहाँ से आश्वासन मिला? हमें कोई आश्वासन नहीं कुछ नहीं मिला। मिला। खाली एक पुलिस वाला और कह वो रहा था कि आगे गोविंदा जमीन दे दो। गोविंदा हमें पुलिस के सामने ही धमकी दे रहा था कि घर चलो तब हम तीनों को बहुत बहुत मारेंगे। मारेंगे। 9:30 बजे से गोविंदा हम आए वही हैं। रामजीत का लड़का। हाँ के सामने खुली धमकी। हाँ, हाँ। खुली धमकी। हम पुलिस वाले से बोले, लेकिन पुलिस वाले कुछ बात बोले नहीं बोले ऐसा कि हाँ। कुछ नहीं होगा, मुकदमा अभी हो जो गया आपने ना। तहरीर दी है, आपने बताया कि हमारी तहरीर को बदल दिया गया, तो इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसको लेके ये कहना चाहेंगे कि हमने तो जो लिखवाया था सोच समझ के लिखाया था कि हाँ, उसे क्यों नहीं किया? क्यों अपनी नहीं मर्जी से किया? क्यों करवाए? मारपीट ही क्यों लिया? जब वो हमारी जगह अरे- जमीन सब हड़प लिया, वो पुलिस वाला क्यों नहीं देख रहा है? कह रहे सिर्फ जो दोपहर के वारदात है वही हम तो। वो लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं बाकी लिखेंगे। कुछ नहीं। बदल दिया उसको। हाँ जी। और जो गोविंदा है वो 9:30 बजे से हम आए हुए हैं, उसके 10 बजे वो आया है हाँ। हमारे पीछे, तब से वो वो हमें घूम घूम धमकी के हमें दिए जा धमकी रहा दिया जा रहा है। है, धमकी कहाँ कहाँ चोटें लगी? मेरे ये गर्दन में अंदरूनी पटक चोट रखा था लगी ना, सर में। तो ये पटक के बाल मतलब बहुत देर तक ऐसे नुरा रखा था, तो ये पूरी गर्दन लेके सर तक सूजा हुआ है। हाँ। मेरे सर पे पूरा यहाँ से यहाँ तक सर पे खुद खींच के डंडा मारी उनकी पतों ने और उसकी सास ने, दोनों ने। और यहाँ पूरा और डंडा मोनू इतना और मारा, वो ये सब मारे, सब मोनू मोनू। गोविंदा दोनों हाँ। ऊपर चढ़े। कौन सा गाँव है आप लोगों का? अतरही, क्या नाम है आपका? रीमा, थाना कौन सा है? सराय खाजा। इस मामले में क्या चाहते हैं? इस मामले में हम इंसाफ चाहते हैं बस, और कुछ नहीं चाहते। कि दादा कैसे लिख सकता है? उनके जब 2 बेटे हैं तो दोनों को दो ना। एक की क्या पोता पोती है, हमें दूसरे का बस पोता हमारा पोती हक नहीं दिला है। दो बस, हमें हमारा हक है तो चाहिए। दोनों उनके को। 3 बेटे जवान जवान हैं, हाँ। तीनों धमकी दे रहे हैं हमें कि बहुत हम तीनों लेडीज है, हमारे घर कोई जेंट्स नहीं है, और अगर हमें कुछ होगा इसके जिम्मेदार उनके पूरे परिवार पूरे होंगे। परिवार होंगे। और हमारे छोटे छोटे बच्चे छोटे-छोटे गोदी बच्चे में हैं। हैं, हमारे अभी कोई आप लोग बड़े यहाँ बच्चे पे आए नहीं। थे प्राथमिक उपचार में, आप लोगों के यहाँ पे कुछ दवाइयाँ वगैरह कुछ? अभी कुछ नहीं अभी मिला। कुछ नहीं मिला। नहीं बोले मिला, बस। हमें कि बहुत दर्द हो रहा है, हमें दवाई चाहिए। बोले ठीक है, अभी हम दे। जौनपुर से संतोष कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।